Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am continuing the beautiful journey of Ramcharitmanas, where Goswami Tulsidas ji expresses heartfelt gratitude to everyone before beginning the divine story. Through this series, we are not just reading a scripture, but we are learning humility, gratitude and devotion in our daily life. जैसा कि तुलसीदास जी ने श्री राम कथा शुरू करने से पहले सभी देवताओं और संतों को प्रणाम किया है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। तुलसीदास जी हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ता बता रहे हैं। जिनका तेज अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी है, जिनकी वृत्ति सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, उनका तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। यानी जो भी इंसान किसी को इतना परेशान कर रहा है, हर काम में उसको बाधा डाल रहा है, हमेशा सब लोगों की बुराई कर रहा है, अपने पर नहीं ध्यान दे रहा है, ना भगवान के नाम ले रहा है, तो उनके बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनको तो कुंभकर्ण के ही तरह सोते ही रहना ही अच्छा है। जो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए उसी प्रकार अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, जो दूसरों का काम बिगाड़ता है ना, उसका तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं, उसका उसी तरह नाश हो जाता है, उसे पता नहीं चलता, लेकिन वो तुलना कर रहे हैं ताकि वैसे इंसान को अगर ये समझ में बात आए तो वो दोबारा ना काम करे कि यदि आप दूसरे का काम बिगाड़िएगा तो खेती का नाश करके ओला स्वयं भी क्या होता है, गल जाता है। मैं उन्हें शेष जी की भांति समझकर प्रणाम करता हूँ। उनको भी वो प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों के दोषों का हजार मुखों से वे बखान करते हैं। मैं उन्हें राजा पृथु के समान जानकर पुनः प्रणाम करता हूँ, जो दूसरों के दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिन्हें सुरा यानी मदिरा और सुरानी देवसाना हितकारी मालूम देती है, जिन्हें कठोर वचन रूपी वज्र सदा ही प्यारा लगता है, पराये दोषों को देखने के लिए जिनके पास 1000 आँखें हैं, उदासीनता एवं शत्रु अथवा मित्र के हित की बात सुनते ही जल जाना यह दुष्टों की रीति है। आप समझ लो, यदि मित्र के हित की बात अगर सुन करके वो जल जाए, और ये दुष्टों की रीति के बारे में बता रहे हैं। मैं उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। मैंने तो अपनी ओर से विनती कर दी है, किंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं झुकेंगे। कौओं को अत्यंत प्रेम पूर्वक पालने पर भी वे कभी मांस का त्याग नहीं कर सकते। मतलब ये कह रहे हैं कि जिसका जो नेचर है वो रहेगा, बस आप उनके नेचर पे ज़्यादा फोकस मत करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ज़्यादा उनके बारे में सोच करके हम अपने लाइफ को बर्बाद ना करें। हमको जो भगवान नेचर दिए हमको उन पे काम करना और भगवान पे विश्वास रख करके आगे बढ़ना है जीवन में। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुखदाता हैं। एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं। अगर संत आपके जीवन में चला गया तो आपको पीड़ा ज़रूर होगी, इतने अच्छे इंसान चले गए, इतने अच्छे जो आपके जीवन में प्रेरणा बन के आए, और जो दुर्जन जो आप वो भी आपको पीड़ा देते हैं, बेवजह परेशान करते हैं, तो दोनों को वो वंदना कर रहे हैं। जगत में दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और झोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान। साधु इन दोनों को उत्पन्न करने वाला भी जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। दोनों को उत्पन्न करने वाले कौन है? एक ही हैं। तो भले और बुरे सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार यश और अपयश रूपी विभूति प्राप्त करते हैं। संसार में सभी अमृत, चंद्रमा सब है, गंगा जी भी है, साधु है, विष है, अग्नि है, कर्मनाशा है, कलयुग के पापों की नदी है, और व्याध के गुणों और गुणों से फिर भी जिसे जो प्रिय लगे वही। संसार में सब कुछ है। आप लस्सी पीते हो या शराब पीते हो, सब कुछ मिल रहा है ना। आप मंदिर जाते हो या मदिरालय जाते हो, तो जिसको जो अच्छा लगता है
साधु अपना रास्ते जाते हैं, दुर्जन अपने रास्ते जाते हैं। संसार में सब कुछ है, भले भलाई ही ग्रहण करते हैं और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत अपने अमरता के लिए गुण से है और विष तत्काल मारने से बढ़ाई पाते हैं। विष का क्या है, उसका भी एक गुण है ना, कि उससे मृत्यु हो जाती है, और अमृत भी अपने गुण से जाना जाता है। दुष्टों के अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसलिए मैंने गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण और अथवा त्याग नहीं किया जाता। आप बिना पहचाने कैसे समझोगे कि ये इंसान या इंसान, और या कुछ भी वस्तु भी, आप फल है, फल भी आप ऐसे नहीं आप डायरेक्ट ले आओ बोलो कि मीठा है, लेकिन जब आप टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कि खट्टा है, कुछ मीठा है। तो बिना टेस्ट के आपको कैसे पता चलेगा। भगवान तो है नहीं, एक भगवान जानते हैं। इसीलिए संसार में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तब जब उनके अनुसार आगे वाला का बिहेवियर मैच नहीं करता है, तो फिर वो ज़्यादा दिन तक आगे वो नहीं जा सकता है, वो रिलेशन में मजबूती नहीं होती है, वो डिस्टेंस आने लगता है। तो ऐसे तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे तब फिर इंसान अपने आप समझ जाता है कि नहीं, क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर है। इसीलिए आप कभी भी अनुभव लेने से मत डरो। और अगर जीवन में कभी भी वैसे इंसान, मैंने हर बार की वीडियो में मैं बोलती हूँ कि आपको जब ये एहसास हो जाए कि आगे वाला इंसान आपको चीट कर रहा है, तो आप साइड होकर के अपनी लाइफ में आ और दोबारा फिर अब विश्वास करोगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि कौवा को आप कितना भी प्रेम कर लो, वो मांस का त्याग नहीं कर सकता है। तो आप वैसे इंसान से कितना भी प्रेम मोहब्बत कर लो, अगर उसकी जो आदत है वो वही रहेगी, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। भले और बुरे सब ब्रह्मा ने उत्पन्न किए हैं, किंतु वेदों ने उनके गुण दोषों का विचार कर उन्हें अलग अलग कर दिया है। वेद पुराण इतिहास कहते हैं कि विधाता की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। गुण और अवगुण सब है, विष अमृत सब है, सबके बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता उच्च नीच अमृत विष जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, वेद शास्त्रों ने इन सभी के गुण दोषों को विभाजित किया है। परमात्मा ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में बनाया, किंतु जो संत रूपी हंस है वे दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जो सच में संत हैं वो अपने गुण को आगे करेंगे, और जो भी दुर्गुणता आएगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। उसका उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध में से दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार संत भी गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अवगुण रूपी जल की ओर तो देखते भी नहीं है। विधाता जब ऐसा ज्ञान देता है तब दोषों को त्याग कर मन गुणों में रमता है। जब आपको विधाता ये ज्ञान देगा ना, तो फिर आपको भजन कीर्तन अच्छे लोगों की संगति अच्छी लगेगी। हमने पिछले की वीडियो में आप लोगों को बताया ना कि संगति अच्छे विचार भगवान के ही कृपा से, संगति अच्छे विचार भगवान के ही कृपा से आते हैं। ये भगवान का आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। तो इसलिए आप हमेशा भगवान की भक्ति करते रहो और हमेशा प्रेयर करो कि आपके जीवन में ऐसे लोग आएँ जो आपके जीवन के मार्ग को कभी भी बाधा ना पहुंचाए और मोटिवेट करते रहें। तो आज के इस सीरीज़ में हमने यहाँ तक पढ़ा। कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर तुलसीदास जी सबके बारे में जो भी बता रहे हैं अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और अपने जीवन में उस चीज़ को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हरे कृष्णा।